हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल राइट आर अनसीन पैसेज। इस पैसेज को आप उतारेंगे और जो क्वेश्चंस मिले हैं आपको उसके आंसर्स आप लिखेंगे। अनसीन पैसेज में ही जो है आपको रीडिंग लगानी होती है, उसके मीनिंग को समझना होता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं और आंसर्स जो होते हैं आपके पैसेज में ही इन्वॉल्व होते हैं। सो रीड योर पैसेज वेरी केयरफुली, देन फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पैसेज। टू क्रोज एंड द स्नेक, दो कौवे और एक स्नेक यानी सांप। The two crows had a nest on a tree. जो टू क्रोज थे उनका एक नेस्ट था ऑन अ ट्री, एक ट्री के ऊपर। अ स्नेक यूज टू ईट देयर एग्स इन देयर एब्सेंस। तो एक जो स्नेक था, एक सांप था, वो उनकी एब्सेंस में क्या कर देता था, उनके अंडों को खा जाया करता था। वन डे अ प्रिंस विद हिज मैन केम देयर। एक दिन क्या होता है, एक राजकुमार जो होता है अपने आदमियों के साथ आता है। ही प्लेस्ड हिज गोल्ड नेकलेस ऑन हिज क्लोथ्स एंड वेंट टू द नियर बाई पुल फॉर अ बाथ। वो क्या करता है, अपने कपड़े, अपने उतारे हुए कपड़ों के साथ ही अपने गोल्ड के नेकलेस को जो होता है अपने कपड़ों के ऊपर रख देता है और जो पास पे ही एक पुल होता है वहाँ पर नहाने के लिए चला जाता है। फादर क्रो पिक्ड अप द नेकलेस। जो फादर क्रो होता है वो क्या करता है, नेकलेस को उठा लेता है। ही प्लेस्ड इट। फादर क्रो पिक्ड अप द नेकलेस। जो फादर क्रो होता है वो क्या करता है, नेकलेस को उठा लेता है। ही पिक्ड इट इन द होलो ऑफ द ट्री। ही पिक्ड इट, और वो उठा के कर देता है इन द होलो ऑफ द ट्री, ट्री के होलो में। जो ट्री के जो स्टेम होते हैं उसमें जो होलो होता है, जो होल होता है उसको होलो बोलते हैं। द प्रिंस ऑर्डर्ड द मैन टू फाइंड आउट हिज नेकलेस। जो प्रिंस होता है वो अपने मैन से बोलता है, अपने आदमियों से बोलता है कि क्या करो, ढूंढ के लाओ नेकलेस को। द मैन रीच द ट्री। जो मैन होते हैं वो ट्री के पास पहुंचते हैं। दे लुक्ड इनटू द होलो। वो होलो में देखते हैं ऑफ द ट्री के। दे फाउंड अ स्नेक सिटिंग ऑन द नेकलेस। उन्हें क्या मिलता है, एक स्नेक बैठा हुआ मिलता है। किसके ऊपर बैठा हुआ, नेकलेस के ऊपर बैठा हुआ। दे पिक्ड अप स्टिक्स। वे स्टिक्स उठाते हैं। दे किल्ड द स्नेक टू रिमूव द नेकलेस। वो क्या करते हैं, सांप को मार देते हैं। क्या उठाने के लिए, रिमूव द नेकलेस, नेकलेस को निकालने के लिए। दे टुक द नेकलेस टू द प्रिंस। वो क्या करते हैं, जो नेकलेस होता है वो प्रिंस को दे देते हैं। द फादर एंड मदर क्रोज वर वेरी हैप्पी। जो फादर और मदर क्रोज होते हैं वो अब बहुत खुश हो जाते हैं। देयर एनमी वॉज डेड। जो उनका एनमी था वो अब मर चुका था। देयर एग्स वुड बी सेफ। और जो उनके एग्स हैं वो क्या रहेंगे, अब सुरक्षित रहेंगे। नाउ सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। द टू क्रोज हैड अ नेस्ट ऑन अ डेस डेस। कहाँ था उनका नेस्ट, ट्री में। हु यूज टू ईट देयर एग्स। उनके एग्स कौन खा लिया करता था, अ स्नेक, एक सांप। हु केम देयर विद हिज मैन। वो अपने आदमियों के साथ कौन आया, एक प्रिंस आया, अ प्रिंस। व्हाट डिड द फार्मर क्रो पिक अप। फादर क्रो ने क्या उठाया, नेकलेस उठाया। व्हाट डिड द मैन फाइंड इनटू द होलो ऑफ द ट्री। आदमियों को, जो किंग के मैन थे, उन्हें होलो ऑफ ट्री में क्या मिला, अ स्नेक सिटिंग ऑन द नेकलेस। एक सांप किसके ऊपर बैठा हुआ, नेकलेस के ऊपर बैठा हुआ। हु किल्ड द स्नेक। स्नेक को किसने मारा, द प्रिंस मैन किल्ड द स्नेक। प्रिंस के आदमियों ने स्नेक को मारा। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर अनसीन पेसेज 1। नाउ सी अनसीन पेसेज 2। द क्लेवर लायन। एक चालाक लायन। देयर वर 3 बुल्स इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या थे, 3 बुल्स थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दे ग्रेज टुगेदर। वे साथ साथ घास चरा करते थे। एंड हेल्प्ड वन अनदर इन डेंजर। और डेंजर में एक दूसरे की मदद करते थे। अ लायन लिविंग नियर बाई। एक लायन जो उनके पास ही रहता था। कुड नॉट हार्म देम। वो उन्हें क्या नहीं कर सकता था, नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वो तीनों जो थे हमेशा साथ रहा करते थे। ही थॉट। उसने सोचा। ऑफ अ क्लेवर प्लान। उसने क्या बनाया, एक क्लेवर प्लान, बहुत चालाकी से एक प्लान बनाया। वन डे ही फाउंड वन ऑफ द बुल्स ग्रेजिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर्स। उसे एक बुल मिला, ग्रेजिंग, वो घास खा रहा था, डिस्टेंस, दूरी पर, फ्रॉम द अदर्स, दूसरे जो बाकी के 2 बचे हुए थे उनसे अलग। ही केम क्लोज टू द बुल एंड सेड। वो बुल के नज़दीक आया और उसने कहा, वाई डू योर फ्रेंड्स कॉल यू अ कॉवर्ड। तुम्हारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो तुम्हें कॉवर्ड क्यों बोलते हैं, कायर क्यों बोलते हैं, डरपोक क्यों बोलते हैं। द बुल सेड। बुल ने कहा, आई एम नॉट अ कॉवर्ड। मैं कोई कायर नहीं हूँ। आई डो नॉट नीड देयर प्रोटेक्शन। मुझे उनकी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी रक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। द लायन इन्वाइटेड हिम टू बी हिज फ्रेंड। तो लायन ने क्या किया, उसे इन्वाइट किया, उसे ऑफर दिया कि क्या बन जाए, उसका फ्रेंड बन जाए। एंड कम टू हिज होम। और उसके घर आए।
द फूलिश बुल फॉलोड द लायन, जो फूलिश बुल था, जो मूर्ख बुल था, उसने क्या किया, लायन को फॉलो किया, उसका वो पीछा करने लगा। द लायन टू अ सेक्लूडेड प्लेस, सेक्लूडेड मतलब एकांत प्लेस में उसका वो पीछा करने लगा। द लायन पाउंस्ड अपॉन हिम एंड किल हिम, जो लायन था उसने क्या किया, उसके ऊपर वो झपटा और उसे मार दिया। देन द लायन स्प्रेड र्यूमर, फिर लायन ने क्या किया, एक र्यूमर फैलाया, एक अफवाह फैलाई। ही टोल्ड ईच ऑफ द टू बुल्स, उसने बाकी के 2 बुल्स को बताया, डेट द अदर हैड किल्ड हिज फ्रेंड, कि उसने एक दूसरे का नाम बता दिया कि उस वाले बुल ने तुम्हारे दोस्त को मारा, और दूसरे वाले से कह दिया कि पहले वाले ने तुम्हारे दोस्त को मारा। द टू बुल्स बिगेन टू सस्पेक्ट ईच अदर, अब जो दो बैल थे वो अपने आप को क्या करने लगे, जो 2 बुल्स थे वो अपने आपस में एक दूसरे पे शक करने लगे, सस्पेक्ट यानी शक करने लगे। दे बिगेन टू ग्रेज अवे फ्रॉम ईच अदर, अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने एक दूसरे से दूर दूर ग्रेज करना यानी घास चरना शुरू कर दिया। द लायन फेल अपॉन ईच ऑफ देम सेपरेटली, लायन क्या करने लगा, उनमें से एक के ऊपर वो सेपरेटली झपटा, एंड डिवोर्ड देम, और वो उसके डिवोर्ड देम यानी वो उसको खा गया। नाउ सी इट्स क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड द बुल्स लिव, बुल कहाँ रहते थे, इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में। हु कुड नॉट हार्म देम, कौन उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता था, नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अ लायन, एक शेर। हु फॉलोड द लायन टू अ सेक्लूडेड प्लेस, सेक्लूडेड प्लेस यानी एकांत प्लेस में लायन का पीछा कौन करने लगा, आ फूलिश बुल, जो फूलिश बुल था वो करने लगा। हु किल्ड द फूलिश बुल, फूलिश बुल को किसने मारा, द लायन, लायन ने मारा। हु स्प्रेड र्यूमर, र्यूमर किसने फैलाया, द लायन, लायन ने फैलाया। अपोजिट ऑफ कवर्ड इज ब्रेव। स्टूडेंट्स, डू योर वर्क in your English grammar notebook, and work should be very neat and clean. Thank you for watching it.